हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शामी एकेडमी इन्वायरमेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 के गणित का अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। यानी दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हल किया जाएगा और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है। सवाल पूछा है कि कौन सा पद 78 है, यानी कौन सा पद, यानी कितना नंबर का पद 78 है। नंबर बोले तो n, यानी इस सवाल में हमें n का मान पूछा है और जो अंतिम पद दे रखा है वो 78 है। तो हम लोग AB को पहले ठीक तरह से सजाएंगे। प्रथम पद A बराबर 3 दिया है और सार्वधातुक B बराबर A2 - A1। A2 का मान दिया है 8 और A1 का मान दिया है 3। तो A2 - A1 करेंगे यानी 8 - 3, तो D का मान निकलता है मेरे पास 5। और अंतिम पद यानी AN देख रखा है 78 और हमसे पूछा है कि कौन सा पद, यानी n बराबर 1। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक सूत्र को जानने की आवश्यकता होगी, जो सूत्र है AN बराबर A + n - 1 इंटू D। दोस्तों, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आज का इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। चलिए इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। AN बराबर A + n - 1 इंटू D। AN का मान दे रखा है 78, तो AN की जगह पे हम 78 लिख सकते हैं और A का मान दिया है 3, तो A की जगह पे 3 लिखते हैं। जोड़ n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n रहने देंगे। जोड़ 1 गुना D का मान दिया है यहाँ पे 5, तो D की जगह पे हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। 78 बराबर 3 + 5 गुना n बराबर 5n और माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस 5 गुना 1 बराबर 5। अब क्या करेंगे, 78 बराबर माइनस का 5 और प्लस का 3 जब घटाएंगे तो 5n - 2 बचेगा। अब ये 2 इधर माइनस में है, बराबर के इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या होगा, 78 + 2 बराबर 5n। 78 और 2 होता है 80 बराबर 5n। अब इस 5n को हम लोग इस बार लिख सकते हैं और इस 80 को इस बार लिख सकते हैं। अब जबकि यहाँ पे चर के साथ ये 5 अचर गुना में है, तो ये बराबर के इस पर आने के बाद भागा में हो जाएगा। तो n बराबर 80/5। जब हम लोग इसको भाग देंगे, देखिए 80 को जब 5 से भाग देंगे तो ये 5 एकम 5, 3 बचेगा और 0 यहाँ से 5 छके 30, यानी पूरा 16 ओवर में कट जाएगा। तो इसको हम लोग काटेंगे और जो भागफल आएगा वो 16 है। यानी यहाँ पे जो सवाल पूछा था हमसे कि AB का कौन सा पद 78 है, तो यहाँ पे हमारे पास आया कि n बराबर 16, यानी दिए हुए AP का 16वां पद 78 है। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये क्वेश्चन हल होगा। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन ठीक तरह से समझ आया होगा और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी एक समांतर श्रेणी दिया है यहाँ पे और एक समांतर श्रेणी यहाँ पे दिया है, और इस सवाल में पूछता है कि इन दोनों समांतर श्रेणियों में पदों की संख्या क्या है। यानी इन समांतर श्रेणियों में भी हमें n का मान निकालना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले A1 दे रखा है, तो हम लोग A1 को लिख लेते हैं 7 और D का मान निकालना है हमें। D के लिए क्या करेंगे, A2 13 - A1 7। D का मान क्या निकल जाएगा 6। और AN दे रखा है, यानी अंतिम पद दिया है, अंतिम पद को हम लोग A1 कहते हैं। अंतिम पद दिया है A1 बराबर 205। हमें n का मान ज्ञात करना है, तो n बराबर 1। सूत्र लगाएंगे, AN बराबर A + n - 1 इंटू D। AN का मान दिया है 205 बराबर A का मान दिया है 7 जोड़ n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n - 1 इंटू D का मान दे रखा है यहाँ पे 6। अब हमें क्या करना है, 205 बराबर 7 जोड़ 6 गुना n बराबर 6n - 6 गुना 1 बराबर 6। क्या करेंगे, 205 बराबर 7 - 6 बराबर 1, 6n जोड़ 1। अब हम लोग क्या करेंगे, 205 और इधर 1 प्लस में है तो इधर आएगा 1 माइनस में बराबर 6n। जब 205 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 204 बराबर 6n। इस 6n को हम लोग इस पर लिख सकते हैं और इस 204 को इस पर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जगह को हम लोग अदला बदली कर सकते हैं। तो 6n इस पर कर देते हैं और 204 को इस पर। n बराबर, क्योंकि 6 इधर गुना में है तो इस साइड में आने के बाद ये भागा में हो जाएगा 204/6। n बराबर, जब हम लोग 204 भागा 6 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 204 को 6 से भाग देंगे तो 6 दिया 18 और इधर
10 में 8 गया, 2 बचेगा और इधर 1 में 1 गया गट्टी, यानी हमें 2 बचेगा और यहाँ पे है 4, तो 6 चौके 24 पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब हमारा n का मान जो आएगा वो होगा 34। हमें क्या बोला था कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो जो पहला समांतर श्रेणी है 7, 13, 19 ... 5 205, तो इसका जो पदों की संख्या है यह है 34 पद। इसमें कितने पद है? 34 पद। चलिए अब हम लोग रोमन 2 को हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार रोमन 2 को भी हम लोग हल करेंगे। रोमन 2 a1 का मान दे रखा है 18 और d का मान हम लोग निकालेंगे 15.1/2 माइनस 18। क्योंकि ये पूर्णांक में है तो इसे हमें पहले भिन्न में बदलना होगा। तो 15 गुना 2 करेंगे, 15 दूने 30 और जोड़ 1, 30 और 1 31/2 माइनस 18। जब 2 यहाँ पे 2 है और 18 के नीचे 1 छुपा हुआ होता है, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 प्राप्त होगा। 31 माइनस 18 दूने 36। अब जबकि हम लोग -36 में 31 को घटाएंगे तो हमें -5 और नीचे का 2 प्राप्त होगा। डी का मान क्या निकला? -5/2 और ए एन का मान दे रखा है यहाँ पे -47। एन का मान हमें ज्ञात करना है। अब सूत्र का यूज करेंगे। ए एन बराबर ए जोड़ एन माइनस 1 गुना डी। ए एन दिया है -47, ए दिया है 18 जोड़ एन ज्ञात करना है -1 गुना डी का मान दिया है -5/2। क्या करना है? -47 बराबर 18, यहाँ पे है -5/2 गुना एन करेंगे तो प्लस यहाँ पे और यहाँ पे माइनस प्लस और माइनस 5n/2 और माइनस यहाँ पे है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे और 5/2 हो जाएगा। क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पे? -47 बराबर -5n/2 और प्लस 18 प्लस 5/2। हम लोग क्या करेंगे? -47 बराबर -5n/2 जोड़ यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम 2 और 18 दूना का 36 प्लस 5 एकम 5। -47 बराबर -5n/2 प्लस 36 और 5 41/2। देखिए दोस्तों, यहाँ पे -47 और इधर 41/2 प्लस में है, तो इस पर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस में 41/2 बराबर -5n/2। इधर भी हम लोग 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, हमें 2 प्राप्त होगा। 47 दूने कितना होता है? 47 दूने का होता है 94, तो 47 दूने -94 और -41 बराबर -5n/2। -94 और -41 दोनों में माइनस है तो हमें जोड़ना होगा। 1 और 4 5, 9 और 4 13, -135/2 बराबर -5n/2। इसको हम लोग इस पार और इसको इस पार हम लोग लिख सकते हैं। -5n/2 बराबर -135/2। इस पर माइनस और इस पर माइनस, ये दोनों माइनस हो गया कैंसिल। हम लोग n बराबर 135/2 गुना, इस पर ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में होगा, तो ये जो नीचे है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 2 में 2 गया कैंसिल और 5 से 135 को हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 दूने का 10 और 5 7 35, यानी यहाँ पे n का मान निकला 27। सवाल में क्या बोला था कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो रोमन 2 का जो सवाल है, इस श्रेणी में 27 पद है। 27 पद है, ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को ठीक तरह से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।